जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा राहु देवता और शुक्र देवता के योग को लेकर के चल रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते जा रहे हैं कि राहु और शुक्र के योग को बुरा कहने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि लग्न कुंडली कौन सी है। हमें ये देख लेना चाहिए कि उन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट किस भाव में हुई है। हमें ये देख लेना चाहिए कि दोनों की दशा अंतर्दशा क्या हमें अच्छा फल देने वाली है या खराब फल देने वाली है। हमें ये देख लेना चाहिए कि दोनों में डिग्री वाइज क्षमता कितनी है कि अपनी दशांतरा में वो कैसा फल हमें देने वाले हैं। और जैसा कि आप सब लोग प्रिय दर्शकों जानते हैं, आप में से जिसका भी एपिसोड रह जाए या किसी तकनीकी वजह के कारण या बिजली के कारण या किसी केबल की प्रॉब्लम के कारण आप YouTube पर जाकर के डेली हमारा प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रिय दर्शकों अपने योग की, जो राहु और शुक्र के बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको समझाता चला आ रहा हूँ। कल तक हमने बात की कि मिथुन लग्न की कुंडली में कहाँ कहाँ राहु और शुक्र का योग बहुत अच्छे फल भी देता है और कहाँ आपको किस ग्रह की शांति करवा के दूसरे किस ग्रह से आपको सदैव अच्छे फल लेने में बाध्य करना होगा उसे। प्रिय दर्शकों, ये बात सभी जानते हैं कि शुक्र एक स्त्री ग्रह माना जाता है और राहु के साथ बैठा होने से राहु से खराब करता है। ये बात की गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है। लेकिन आप ये बात का दूसरा पहलू सदैव याद रखिए कि शुक्राचार्य कहीं ना कहीं राहु देवता के दानव गुरु भी हैं। अगर शुक्र एक स्त्री पक्ष का ग्रह माना जाता है तो शुक्राचार्य राहु देवता के गुरु भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से राहु की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने गुरु को खराब कर पाए। शुक्राचार्य के अंडर ही शुक्र शनि राहु केतु आते हैं, जिनकी वजह से शुक्राचार्य को इनका हेड, जैसे देवताओं में देव गुरु बृहस्पति को माना जाता है, वैसे ही दानवों के दानव गुरु शुक्राचार्य को माना जाता है। तो अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी राहु और शुक्र देवता की मिथुन लग्न की कुंडली में। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली। ये कर्क लग्न की इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा देवता। मैं ये छोटी छोटी बातें प्रिय दर्शकों इसलिए भी विस्तार पूर्वक बताता चला जा रहा हूँ ताकि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते चले जा रहे हैं उन्हें ये कन्वीनियंट रहे, उन्हें ये देखना और समझने में आसानी रहे कि हम किस चीज़ों की बात करते हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता ये कंटिन्यूसली एपिसोड 10-20 दिन देखते चले जाएंगे तो उन्हें भी कुछ समझ आने का रास्ता खुलता चला जाएगा। तो ये कर्क लगन की कुंडली बनी क्योंकि लगन में 4 नंबर लिखा है। इसके स्वामी चंद्रमा देवता बनते हैं। चंद्रमा देवता ने शुक्र देव को क्या दिया, और आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, राहु और केतु को अपना कोई घर, अपनी कोई राशि नहीं दी गई। वो अगर मित्र के घर में बैठे तो सदैव अच्छा फल देते हैं, अच्छे भाव में। अगर शत्रु के घर में बैठे तो चाहे वो किसी भी भाव में बैठे वो सदैव उसे खराब ही करते हैं। ये राहु केतु का मूल नियम है। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता, कर्क लगन की कुंडली में शुक्र देवता और राहु देवता जो लगन में बैठे हैं, इसका फल कैसा होगा। यहाँ पर चंद्रमा देवता ने शुक्र देव को क्या दिया। चंद्रमा देवता जो इस लगन कुंडली के हेड हैं, उन्होंने शुक्र देवता को चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव हमारा सुख स्थान, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों का हाउस ऑफ लग्जरीज भी कहा जाता है। और 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव हमारा लाभ स्थान, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का स्थान, बड़े भाई बहन का स्थान, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का स्थान। तो शुक्राचार्य को
चौथे भाव का मालिक बनाया और 11वें भाव का मालिक बनाया, तो इस लगन कुंडली में एक समग्रह बने शुक्राचार्य, क्योंकि दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं लग्नेश के, लेकिन उल्टी पार्टी हैं। चंद्रमा देवता देवताओं में आते हैं और शुक्राचार्य दानव गुरु माने जाते हैं, इसलिए शुक्र इस लगन कुंडली में सम बने। वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देते हैं। अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट में आए तो अच्छा फल देंगे, अगर बुरी जगह प्लेसमेंट में आए तो बुरा फल ही देंगे। तो अगर लगन में ही शुक्र और राहु पड़े हों प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शुक्र और राहु पड़ा होने से शुक्र की दशा अंतरा जब भी इस जातक की चलेगी तो वो सदैव लाभ देती मिलेगी, क्योंकि शुक्राचार्य सुख स्थान के स्वामी हैं। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को संपन्न करने में शुक्र की दशांतरा जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु यहाँ चंद्रमा देवता के घर आ गए हैं, तो राहु यहाँ सदैव नुकसान करते मिलेंगे। राहु की दशांतरा हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, पिता से प्रॉब्लम। राहु की जहाँ जहाँ पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ी उसे टोटली नुकसान देते ही मिलेंगे। तो यहाँ आपको राहु की शांति करवानी होगी, लेकिन शुक्र अपनी दशांतरा में पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में भी राहु देवता सूरज की राशि में चले गए, शुक्र देवता भी एक समग्रह होकर अच्छे भाव में चले गए सूर्य की राशि में। शुक्र की दशांतरा सदैव आपको लाभान्वित करेगी, लेकिन यहाँ भी दूसरे भाव में सिंह राशि के भी आपको राहु की शांति करवा करके ही शुक्राचार्य से अच्छे फल लेने में उसे बाध्य करना होगा। दर्शकों, अगर राहु शुक्र यही चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में तुला राशि के राहु, तुला राशि के ही शुक्र, शुक्र यहाँ ओन साइन के आ जाते हैं, यानी स्वय राशि हो गए। शुक्र में जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा अपनी दशा अंतर दशा में उतना ही लाभान्वित करने के लिए सदैव आपको बाध्य होंगे। शुक्र की दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, किसी की गाड़ी लेने वाली हुई, बड़ा मकान बनाने वाला हुआ, वो सदैव लाभान्वित करेंगे। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में भी सदैव वृद्धि करते मिलेंगे। कामकाज से भी जातक को लाभ होने का रास्ता खुलता है। कामकाज में नित्य नवी एडिशन होकर के इंक्रीजिंग प्रमोशन होने का योग बनता है। और राहु देवता भी अपने गुरु के घर में विराजमान हुए। यहाँ राहु देवता की भी कभी शांति नहीं करवानी है, क्योंकि वो केंद्र में बैठा हुआ अपने अति गुरु के घर में या अति मित्र के घर में अपनी एक ही पार्टी के एंटी पार्टी, अगर दानव गुरु हैं तो लग्नेश की एंटी पार्टी है, तो दोनों ही ग्रह अपने गुरु के घर में, शुक्र स्वराशि हो गए हैं और राहु अपने गुरु के घर में चले गए हैं। तो ना कभी राहु की दशांतरा आपको खराब फल देगी, ना ही कभी शुक्र की दशांतरा आपको खराब फल देगी। ये दोनों ही दशाएं चौथे भाव में पड़े हुए आपको सदैव लाभान्वित करेंगी। और किसी ने आपको कह दिया कि राहु शुक्र का योग आपकी कुंडली में खराब है, तो समझ लीजिएगा कि अभी बेसिक नियम पढ़ने में ही कमी है कहीं ना कहीं। क्योंकि न तो कभी राहु की दशांतरा अपने गुरु के घर में अच्छे भाव में आए हुए खराब करने वाली हैं, न कभी शुक्र की दशांतरा जो ओन साइन का चौथे भाव में हो गया वो कभी आपको खराब करने वाला। दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में सदैव जितना डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने लाभान्वित आपको अवश्य करते मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर पंचम भाव में पड़े हुए, शुक्र देवता की दशांतरा सदैव आपको लाभ देगी, लव रोमांस में कामयाबी देगी, अनसर्टेन गेन देगी, संतान सुख से परिपूर्ण करेगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब जल्दी नहीं होने देगी। जातक एक कला प्रेमी बन जाता है, नेचर से लव करने वाला बन जाता है, पंचम भाव में शुक्र पड़ा हो। लेकिन राहु देवता स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ आपको राहु की शांति करवानी होगी ताकि शुक्र अपना अच्छा फल आपको अवश्य दे पाए। राहु पंचम भाव में पड़े हुए नीच के होंगे, शुक्र की दशांतरा सदैव आपको पॉजिटिव फल ही देती मिलेगी। दर्शकों, अगर राहु शुक्र सप्तम भाव में पड़े हुए, दोनों ही ग्रह शनिदेव की साधारण राशि में और कुंडली के केंद्र भाव में आ गए। केंद्र भाव में आने से शुक्र का सप्तम भाव उसका कारक भाव माना जाता है। शुक्र का सप्तम भाव में प्लेस्ड होना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है कुंडली में।
शुक्र का सप्तम भाव में आना और अगर अपनी मित्र राशि में आ जाए तो और भी लाभान्वित करता है। स्त्री पक्ष से सदैव लाभ मिलता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करने में सदैव शुक्राचार्य लाभान्वित करते हैं। और राहु देवता भी अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए तो वो भी सदैव आपको लाभान्वित करते मिलेंगे। न कभी शुक्र की दशांतरा आपको खराब करेगी सप्तम भाव में पड़े हुए, न ही कभी राहु देवता की दशांतरा खराब करेगी। दोनों ही ग्रह अपनी दशाओं में आपको पूर्ण लाभान्वित करते मिलेंगे। और हम कारक तत्वों की बात नहीं कर रहे, हम उनकी चलने वाली ग्रह दशाओं और अंतरदशाओं की बात कर रहे हैं जो सदैव आपको लाभ देती मिलेंगी। दर्शकों, यही राहु और शुक्र अगर नवम भाव में पड़े हों कुंडली, नवम भाव में मीन राशि के शुक्र देवता को उच्च का माना जाता, अपनी सुख सुविधाओं और लाभ को उठा के उच्च का पिता को दे दिया। यहां पर राहु की दशांतरा सदैव आपको खराब करती मिलेगी और शुक्र की दशांतरा सदैव आपको लाभ देती मिलेगी, क्योंकि सुख और लाभ उच्च का हो गया है, जो पिता के घर में आ गया है, भाग्य के घर में आ गया है, धर्म को मानने के घर में आ गया है, विदेश यात्रा के घर में आ गया। यहां पर आपको राहु की शांति करवाकर शुक्र को और अच्छा रिजल्ट देने के लिए उसे बाध्य करना होगा, ताकि आपका जीवन यापन और आसान हो पाए। शुक्र की दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाएं लेने में सदैव आपको सहायता देगा, यही शुक्र देवता। लेकिन राहु अपने देव गुरु दानव ग्रह होता हुआ देव गुरु के घर चला गया। अब दानव ग्रह का देव गुरु के घर जाना सदैव अशुभता का फल बनाता है, अशुभता का फल देने में उसे बाध्य कर देता है। यहां राहु की शांति करवाकर शुक्र से अच्छे फल लेने में उसे आपको बाध्य करना हो। दर्शकों, राहु शुक्र दशम भाव में पड़े हुए, राहु देवता मंगल के घर में आ गए, अपने अति शत्रु के घर में आ गए, और शुक्र देवता इस कुंडली के समग्रह होकर अच्छे भाव में आ गए। शुक्र की दशांतरा सदैव आपको लाभ देगी। शुक्र की दशांतरा में कामकाज में वृद्धि होगी, कामकाज कर्म से जुड़ा हुआ होगा, कामकाज में जितना कर्म करेंगे उतना लाभ आपको अवश्य मिलेगा। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। बड़े भाई बहन के सपोर्ट के साथ साथ आपको धन का आगमन अपनी कर्म गति को इंप्रूव करके सदैव होता ही रहेगा। लेकिन राहु की दशांतरा कभी आपका कामकाज सेटल होने देगी ही नहीं, क्योंकि राहु मंगल देवता के घर में अपने अति शत्रु के घर में आ गया। तो यहां आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी, ताकि शुक्र अपने और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो, और राहु की दशांतरा की शांति करवाई हुई से शुक्र के और अच्छे रिजल्ट लेकर के आपका मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन बनने वाला है, तो उसकी दिक्कतों में आपको कमी आए और शुक्र अपना पूरा फंक्शन करके आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो। दर्शकों, राहु शुक्र अगर 11वें भाव में पड़े हैं, टॉरस राशि के राहु देवता को उच्च का माना जाता है, और 11वें भाव में अगर राहु देव उच्च के हो गए तो शुक्र यहाँ ओन साइन के यानी स्वय राशि अपनी ही साधारण राशि में आ गए। यहाँ दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में एक बहुत बड़ा राजयोग देंगे। राहु की दशांतरा जब भी चलेगी सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी। जितना अंश मात्र बलाबल राहु देवता में होगा उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट राहु देव अपनी दशांतरा में आपको देंगे, और वही हाल शुक्र देवता का भी होगा। शुक्र देवता की भी वही कंडीशन प्रॉपर मानी जाएगी कि जब भी शुक्र की दशांतरा चलेगी, अगर वो 11वें भाव में ओन साइन का पड़ा है, तो जितना डिग्री वाइज क्षमता लेकर के बैठे होंगे शुक्राचार्य, उतने प्रतिशत आपको अच्छा फल देने में शुक्राचार्य बाध्य होंगे। तो आपने अगर राहु शुक्र की युति 11वें भाव में देख करके किसी भी ग्रह की शांति करवा दी, तो वो कभी भी शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी, वो बात शास्त्रों के विरुद्ध होगी। क्योंकि दोनों ही ग्रह जब आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं, तो किस ग्रह की शांति करवा करके आप इसके गलत विवेचन में जा रहे हैं, इस बात को आपको विस्तार पूर्वक समझना होगा। अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि किस ग्रह की शांति करवानी चाहिए, या दोनों ही ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध तो नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
नमस्कार।